हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सरसाइज 4.1 सिंपल इक्वेशंस वो आपने सॉल्व किए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है, किस तरह करनी है वो देखिए। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. इसमें दो, एक है आपका इरफान और एक है आपका परमीत। ओके, देखिए लास्ट में ब्रैकेट में दिया है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। हमें ये नहीं पता कि परमीत के पास कितनी मार्बल्स हैं, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव बी m। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इरफान के पास कितनी है, 7 मार्बल्स मोर। मोर का मतलब प्लस, 7 मार्बल्स ज्यादा हैं। मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जितनी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स। तो इरफान के पास कितनी हो गई, 5m + 7। और आपको ये गिवन है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, मतलब इरफान के पास टोटल कितनी है, 37। ये कंडीशन है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। दोनों ही मार्बल्स इरफान की हैं। 5m + 7 = 37। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन दो लोग इसमें इन्वॉल्व है। लिखिए उनका, जिसको हमें लेट करना है, नहीं पता हमें, उसको हमने मान लिया, लेट कर लिया। अगर इसमें m नहीं गिवन होता तो आप कुछ भी लेट कर सकते थे, x y z p q r कुछ भी। इसमें m गिवन था इसलिए हमने m लेट किया। इरफान की कंडीशन बनानी है परमीत की हेल्प से। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड है लक्ष्मीज फादर। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक लक्ष्मी और एक लक्ष्मीज फादर। ओके, ब्रैकेट में दिया है टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। इसमें लक्ष्मी की एज आपको नहीं पता तो आपने लेट कर ली, कितनी है, y ईयर्स। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। इनकी एज हमें दी है टोटल कितनी है, 49। अब कंपैरिजन करेंगे कि लक्ष्मी से वो कितने बड़े हैं, कितने टाइम्स हैं। तो ही इज 4 ईयर्स ओल्डर। 4 ईयर्स ओल्डर में मीन्स क्या है, +4। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स का मतलब 3y। सिंपली इक्वेट करना है आपको। 3y + 4 = 49। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, गॉट इट। नाउ प्रोसीड टू पार्ट 3। इसमें कहा गया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट is twice the lowest marks + 7। इसमें आपके एक हाईएस्ट मार्क्स हैं और एक लोएस्ट मार्क्स। ब्रैकेट में क्या गिवन है आपको, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। इसको आपने लेट कर लिया L। अब ये गिवन है कि दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स मीन्स 2L + 7। सिंपल। और ये आपको दिया है कि हाईएस्ट स्कोर इज 87। हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87। तो आपकी इक्वेशन हो गई 2L + 7 = 87। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स या 2 एंगल, वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होती। एक प्रॉपर्टी और है ट्राइंगल की कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इसमें दिया है लेट द बेस एंगल बी B। बेस एंगल और ये वाला आपका कहलाता है वर्टेक्स एंगल।
ऊपर वाला क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो बेस एंगल बी आपको लेट करना है, कोई सा भी एक। ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इक्वल। अब इसमें दिया है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल कितना है, बेस एंगल का ट्वाइस। तो आप सिंपल प्रॉपर्टी में रखिए 2b प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2b प्लस बी कितना हो गया, 3b। 3b प्लस बी कितना हो गया, 4b। 3b 4b, तो आपका आ गया 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन है। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंड वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स आपको पता है, ऐड करके किसके इक्वल रख देंगे, 180 डिग्री के ट्रायंगल के। तो दिस comes to an end of exercise 4.1. Now we will learn how to solve the equation. Equations solve कैसे करनी है, that is exercise 4.2. जिससे आप सपोज कोई भी एक इक्वेशन लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू 5। ओके, सॉल्व का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कितना है। अभी तक तो सिर्फ आपने इक्वेशन फ्रेम की थी, अब आपको सॉल्व का मतलब है कि जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में 4 और 5 क्या है, कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू कितनी है। तो x के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हमें रिमूव करना होता है। अगर ये +4 हट जाए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस में है इसके साथ कोई कांस्टेंट तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस करेंगे। माइनस में है, प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे। और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट करते हैं। सपोज मैं आपको समझाती हूं, जैसे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। आपका फर्स्ट का ए पार्ट है x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें आप वेरिएबल सेपरेट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर -1 है, ये -1 हटाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा बोथ द साइड्स। ये LHS है और ये RHS। अगर कोई चीज हम LHS में करेंगे तो वो हमें RHS में भी करनी पड़ेगी, तभी बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो एडिंग +1 ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपका x माइनस 1 +1 इधर भी किया और +1 इधर भी किया, ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, x, और यहां 0 + 1 कितना आ जाएगा आपका 1। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। गॉट इट, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 1। यहां अगर +1 होता तो हम क्या करते, -1 दोनों साइड्स। जैसे आपका b पार्ट है x + 1 इक्वल्स टू 0, x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप लिखेंगे एडिंग -1 ऑन बोथ LHS एंड RHS। एडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स LHS एंड RHS। तो x + 1 यहां -1 किया और यहां भी -1 किया, ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, x, और 0 - 1 कितना होता है, -1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका ए पार्ट, 3l इक्वल्स टू 42। फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं। आप कोई डाउट है देन प्लीज डू कमेंट। 3l इक्वल्स टू 42, इसमें l के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में। तो अब आपको डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ये 3 कैंसिल करने के लिए तो आप 3 से जो इसके साथ होता है उसी से डिवाइड करते हैं। इसमें 3 आपका कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, l, और यहां आपका बचा 14। आप 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 40। तो l की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40।
इसी तरह से देखिए बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, b/2 इक्वल्स टू 6। ओके, अब यहां पर 2 किस में है? डिवाइड में, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 इंटू b/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 6। ये 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा? b, और 6 2 जा कितना आ गया आपका? 12। ओके, नेक्स्ट आपका जी पार्ट है, एक और पार्ट ले लीजिए। a/5 इक्वल्स टू 7/15। ओके, इसमें a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इधर कुछ भी है आप उसे मत देखिए, यहां 5 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 आपका कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ गया? a, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7/3। दैट इज द आंसर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये जो स्टेप्स आपको सिखाए जा रहे हैं ये भी बेसिक स्टेप्स हैं। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर दिखाएंगे मल्टीप्लाई कर कर। जैसे यहाँ पर b/2 इक्वल टू 6 है, यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइड में, तो जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। अगर कोई चीज प्लस में होती है तो ये चीज उधर जाकर किस में आ जाती है? माइनस में। अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, समझने के लिए। इसी में अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है ए पार्ट, 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 46। अब इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन है, देखिए मल्टीप्लाई भी हो रही है, माइनस भी हो रहा है, तो हम एक एक करके हटाते हैं। आप पहले 3n, ये n के साथ है 3, इसे रहने दीजिए, पहले 2 हटाएंगे फिर 3 हटाएंगे। एक एक करके आपको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले -2a से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट, +2, 3n माइनस 2 प्लस 2, दोनों साइड्स में क्या करेंगे? +2, ये कैंसिल हो गया, 3n इक्वल्स टू आ गया आपका 48। अब n चाहिए, n के साथ क्या है आपका? 3, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसे करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ द साइड्स। ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा? n, और ये आ गया आपका 16। ओके, तो इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशंस हैं। आप पहले एक एक करके रिमूव कीजिए, जो बिल्कुल उसके साथ है उसे छोड़कर रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमूव कीजिए, फिर वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। एक और पार्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का, डी पार्ट। डी पार्ट, इसमें है आपका 3p/10 इक्वल्स टू 6। ओके, p के साथ क्या है? 3, तो पहले आप 10 रिमूव कीजिए। यहां पर 10 क्या है? डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3p/10 इंटू 10, यहां पर भी करेंगे 6 इंटू 10, ये 10 आपका कैंसिल हो गया। 3p किसके इक्वल आ गया? 60। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ओके, एक एक करके पार्ट रिमूव करना है। अब नेक्स्ट है आपको सॉल्व द इक्वेशंस। स्टेप्स नहीं लिखने, अब इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें बिना आपको लिखे कि यहां -2 करेंगे +2, डायरेक्ट करेंगे। मैं बताती हूं कैसे। देखिए, जैसे फोर्थ का ए पार्ट है आपका, 10p इक्वल्स टू 100। p निकालना है, देखिए डायरेक्ट करेंगे। यहां क्या है? 10। जब ये p के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो जब इधर जाएगी राइट हैंड साइड में, तो अपोजिट हो जाएगा ऑपरेशन। यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगी? ये डिवाइड में। मीन्स p इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये सिंपल आ गया आपका p इक्वल्स टू 10। गॉट इट? इसमें हमने स्टेप नहीं लिखा है कि हम यहाँ पर 10 से डिवाइड दोनों साइड्स कर रहे हैं, डायरेक्ट कीजिए। p के साथ जो नंबर है इसे हटाइए, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर एज इट इज उधर जाकर किस में आ जाएगा?
डिवाइड में। जैसे सपोज आपका बी पार्ट है 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। ओके, सबसे पहले इसमें 10 हटाएंगे हम, ये प्लस 10 में, प्लस 10 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10। कितना आ गया आंसर, 90। अब आपके पास है 10p इक्वल्स टू 90, आपको निकालना है p। ये मल्टीप्लाई में है 10, उधर जाकर किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो 10 9 90, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 9। गॉट इट। इसी तरह से एक दो पार्ट्स और देख लेते हैं और आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आगे एक्सरसाइज 4.3 समझ में आएगी। जैसे डी पार्ट है आपका -p/3 इक्वल्स टू 5। ओके, देखिए पहले 3 है, हटाना है हमको, तो 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है। माइनस साइन 5 इंटू 3, ये आपका 15। अब p के साथ अगर माइनस होता है, हमें निकालना p है, तो आपका -p इक्वल टू 15 है। आप इसे लिख सकते हैं -15। हम ये माइनस साइन उधर लगा दिया 15 के साथ। p की वैल्यू कितनी आ गई, -15। इसी तरह से j पार्ट ले लीजिए, सपोज ये क्या है, 2q - 6 इक्वल्स टू 0। इसमें -6 उधर जाएगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 6 मीन्स कितना आ गया, 6। 2q इक्वल्स टू 6। अब q आपको निकालना है, ये 2 हटाना है, ठीक है, वेरिएबल के साथ है ये 2, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो सिंपली q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अब इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज आपकी रह जाती है 4.3, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, टेक केयर।